7 सवाल की खोज। रजतपुर नाम के शांत से कस्बे में पहाड़ियों की गोद में बसे एक प्राचीन पुस्तकालय के बारे में एक रहस्यमयी बात प्रचलित थी। जो भी 7 सवालों का सही उत्तर ढूंढ ले, उसे अनादि ग्रंथ का ज्ञान मिल जाता है। कहते थे कि यह ग्रंथ पढ़ने वाले को वह शक्ति मिलती है जिससे वह अपने जीवन का सही मार्ग स्वयं चुन सकता है। कहानी का नायक आरव 17 साल का जिज्ञासु और कभी न हारने वाला लड़का एक सुबह अपने दरवाजे पर एक पुराने मोम जड़े पत्र को पाता है। पत्र में सिर्फ यह लिखा था, तुम्हारे भीतर प्रश्न हैं, पर दुनिया में अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो 7 सवालों की खोज शुरू कर। पहला सवाल, मैं कौन हूं? आरव चौंक गया। यह सवाल तो किसी पहेली से ज्यादा एक दार्शनिक चुनौती लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब तक इतनी तीव्र कभी न थी। पहला सवाल, मैं कौन हूं? खोजने के लिए आरव नगर पालिका के पास खड़ी पुरानी मूर्तियों और स्तंभों के इतिहास को तलाशने लगा। वहां उसे एक पंडित मिले, शांत, गंभीर और बुद्धिमान। उन्होंने कहा, अपने नाम, अपने शरीर, अपने काम से परे जो बच जाए वही तुम हो। पहले सवाल का उत्तर बहादुर वही ढूंढ पाता है जो स्वयं की पहचान को समझ सके। आरव ने डायरी में लिखा, मैं हूं, मेरी सोच का, मेरे चुनावों का और मेरे कर्मों का योग। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, पत्र वाला मुहर फिर चमक उठा। उसके भीतर दूसरा सवाल प्रकट हुआ। दूसरा सवाल, मैं क्यों हूं? यह सवाल और कठिन था। आरव आगे बढ़ता, इसका सुराग उसे नदी किनारे मिला, जहां एक वृद्ध माली फूलों की देखभाल कर रहा था। नमस्ते माली चाचा, मुझे ये बताइए, मैं क्यों हूं? हर फूल का एक उद्देश्य होता है। कुछ खुशबू देते हैं, कुछ कांटे बचाते हैं। तुम्हारा उद्देश्य भी तुम्हारी पहचान की तरह अनोखा है। आरव समझ गया, मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे दुनिया को अपने तरीके से बेहतर बनाना है। तीसरा सवाल, मुझे डर किससे है? यह सवाल उसके भीतर के अंधेरे को खोलता था। जवाब खोजते हुए वो एक परित्यक्त सुरंग में पहुंचा, जिसे लोग भूतिया कहते थे। वहां उसे सिर्फ अंधेरा और अपनी धड़कनें सुनाई दी। अचानक उसे एहसास हुआ, मुझे अंधेरे से नहीं, अज्ञात से डर लगता है। और उसी क्षण वो अंधेरा उसे उतना भयानक न लगा। चौथा सवाल, मैं किस पर विश्वास करता हूं? खोजने के लिए आगे बढ़ा ये सवाल उसे साधु, धर्म या तर्क दोनों के गोल चक्कर में डाल सकता था। आरव ने विभिन्न लोगों से बात की, किसानों से, शिक्षकों से, यात्रियों से, यहां तक कि एक छोटे बच्चे से भी। अंत में बच्चा बोला, मैं खिलौने को इसलिए नहीं छोड़ता कि वो टूट सकता है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो मेरा है। आरव ने समझा गया, विश्वास डर से बड़ा होना चाहिए, उम्मीद से नहीं। पांचवां सवाल, मेरी असल ताकत क्या है? खोजते हुए वो जंगल में भटक गया। वहां उसे एक घायल हिरण मिला। आरव ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। उसी समय उसे महसूस हुआ, मेरी असल ताकत मेरी करुणा है। छठा सवाल, मुझे क्या छोड़ना चाहिए? यह सबसे कठिन सवाल साबित हुआ। एक पहाड़ी की चोटी पर उसे एक साधक मिले, जिन्होंने कहा, हर यात्री अपना बोझ लेकर नहीं चल सकता, कुछ छोड़ना जरूरी है। आरव ने बहुत सोचा, गुस्सा, डर, नफरत या अपने आप से पैदा उम्मीदें। अंत में उसने लिखा, मुझे अपनी असफलताओं का दर्द छोड़ना है। सातवां सवाल, मुझे आगे क्या करना है? यह अंतिम प्रश्न उसे उसी पुस्तकालय में वापस ले आया जहां से रहस्य शुरू हुआ था। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर अनादि ग्रंथ रखा था, जैसे वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ग्रंथ के पन्ने केवल तभी खुलते जब खोज पूरी होती। आरव ने गहरी सांस ली और अंतिम उत्तर लिखा, मुझे सीखते रहना है और दूसरों के रास्ते में रोशनी बनना है। ग्रंथ धीरे धीरे खुला। एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई, पर उसमें कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, 7 सवाल दुनिया नहीं बदलते, वे तुम्हें बदल देते हैं।
और बदला हुआ इंसान ही दुनिया बदल सकता है। अंत, एक नई शुरुआत।